तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। लास्ट वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको लेकर डिस्कस किया और उन टॉपिक्स पे कैसे काम किया जाए, कैसे प्रीवियस ईयर वर्क किया जाए, कैसे कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए, इस चीज़ को लेकर डिटेल में बात की। इसी कड़ी में आपका लगातार कमेंट था कि सर जीएटी पार्ट को भी लेकर डिस्कस करें, आखिर उसमें क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं और सर क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए जिससे हम जीएटी पार्ट में भी अच्छा कर पाएँ, जिसके आधार पे हम एनडीए 2 जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा 3 सितंबर को, उसमें हम एक बेहतर परफॉर्मेंस दे के अपना स्कोर 500 प्लस ले जा पाएँ। और ऑब्वियसली मैं गर्व से कहता हूँ कि देश में जितने भी एमकेशियंस हैं, ऑनलाइन जुटे हुए हैं, ऑफलाइन हमारे क्लासेस का हिस्सा जो ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, उनमें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है सर कि स्कोर 500 प्लस जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं 500 प्लस का स्कोर, तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एनडीए 2 जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। जीएटी को दो पार्ट में बांटा जाता है मुख्यतः, पहला आपका इंग्लिश और दूसरा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर इसमें हम बात करें, हियर वी शैल डिस्कस द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द जीएटी फॉर एनडीए 2023 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट। इंग्लिश को 3 हिस्से में बांटा गया। एक पार्ट आपका वोकैब का है, दूसरा पार्ट आपका कॉम्प्रहेंशन है और तीसरा आपका है ग्रामर। वोकैब सबसे वाइटल रोल अदा करता है। अगर 50 क्वेश्चंस हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उनमें से आप समझो कि अप टू 30 क्वेश्चंस तक जो है वो केवल आपके वोकैब से हैं, जहां आपका एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस का एक अच्छा खासा रोल देखने को मिलता है। और कमाल की बात, बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं सर उसके लिए बेस्ट कंटेंट क्या है। तो बिल्कुल जो एमकेसी की लेक्सिकन बुक है, सारे बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा आप जरूर उसे ले लें बेटा। परफेक्ट कंटेंट है, हर बार 30 के 30 क्वेश्चन उस बुक से होते हैं और बिल्कुल उसको निचोड़ बनाया गया। ज़बरदस्त आरएनडी की है पूरी एमकेसी टीम ने। उसके बाद वो बेहतरीन कम पेजों का कंटेंट हमने आपको दिया है, जिसको वर्कआउट करके आप 30 के 30 अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्रहेंशन पार्ट, जहाँ आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स को इंक्रीज़ करना होगा, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सुनना हो। जितना आप इंग्लिश से जुड़े होंगे, जितना ऑडिटोरियल आप पढ़ रहे होंगे, उतना आपको मदद करेगा अपने कॉम्प्रहेंशन पार्ट में अच्छा करने के लिए। फाइनली ग्रामर की बात करें तो ग्रामर तो बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, दिस इज़ नथिंग न्यू। मैं इस पर यही कहता हूँ कि जब हम कॉमन एरर्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं रूल्स जानने के साथ साथ एक सेंस को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और सेंस जब आप में आने लगता है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट द ऑल इशूज़ रिलेटेड स्पॉटिंग एरर्स। आप बहुत आसानी से स्पॉट कर सकते हैं उस एरर को जो आपको सेंटेंस में दिखाई दे रहा है। बट आपको इस चीज़ का जजमेंट और सेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगा कि अभी तक आपने ग्रामर में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब पढ़ा ही है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन जो बन रहे हैं एनडीए में प्रीवियस ईयर, स्पेशली उनको अप्रोच करिए और उनको लगाते समय आपको महसूस होगा क्या जिस लेवल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, क्या उससे आप वाकई में सक्षम हैं इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाने में। नहीं है तो अब यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट पे नई रणनीति के साथ काम करना होगा, तभी जाकर के इन प्रश्नों को भी आप बेहतर ढंग से अप्रोच कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर है जहां बहुत ही आसानी के साथ आप 40 एबव क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं, अगर एक सही स्ट्रैटेजी के साथ सही मटेरियल और सही गाइडेंस आपको मिल जाए तो मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी आसानी से संभव हो जाएगी। तो ये रहा आपका इंग्लिश का एनालिसिस पूरा का पूरा। आते हैं सेकंड पार्ट। ऑब्वियसली जीएस थोड़ा सा वास्ट है और मुझे लगता है कि अगर इसको देखें तो 5 सेक्शन में बंटता है। हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है आपका, पॉलिटिक्स है आपका, इकोनॉमिक पार्ट है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है आपका। दैट मीन अगर देखें तो काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। हिस्ट्री को ऑब्वियसली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जहाँ एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडुअल है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। आई नो हम एज एनडीए एस्पिरेंट हमारी क्या आदत होती है कि हमें लगता है कि हम कुछ क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे जिसके दम पे हम हिस्ट्री में आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस जो हमारे बनते हैं, हम उनको ईजिली अप्रोच कर ले जाएंगे। बट ये पूरी तरह से सत्य नहीं है बच्चा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एनडीए की हिस्ट्री में अपना पार्ट का परफॉर्मेंस बेहतर करना तो मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि एनसीईआरटी आप उठाइए और एक बार आपको अपने देश के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न जो आपकी हिस्ट्री है उसको जानने का आपको अधिकार है। अगर ये लिंक आप नहीं कनेक्ट करेंगे, देखो जीएस में हिस्ट्री बेटा एक कॉन्सेप्ट है, एक कहानी है जो पुराने से लेकर नए तक लिंक होती है आपस में। जब इस लेवल पे आप कनेक्टिविटी बना लेते हैं, उसके साथ एक कनेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी बने आप बहुत आसानी से उनका जवाब दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल को पढ़ें और साथ ही साथ एमकेसी की जो स्पेशल हमारी हिस्ट्री पॉलिटी की बुक है उसको जरूर लें आप, कि उसके अंदर जो नोट्स हमने बनाया है और जो क्वेश्चन कलेक्शंस दिए हैं बिल्कुल वो मास्टर कलेक्शन है जो बिल्कुल एनडीए ओरिएंटेड है। अमूमन दिक्कत क्या होता है एनडीए की, जब जीएस में हम बच्चे देखें तो हम या तो ज़्यादा लेवल का पढ़ रहे होते हैं, बोले तो सीधा सिविल पहुँच जाते हैं आईएएस लेवल का, या तो हम लो लेवल का पढ़ रहे होते हैं, बोले तो एसएससी स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। बट असल में एनडीए का अपना एक स्टैंडर्ड है और उसके ओरिएंटेड जब तक आप क्वेश्चन नहीं अप्रोच करेंगे यू विल नेवर अंडरस्टैंड। तो मैं इस पर एक बात कहूँगा
कि ज़रूर अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो एनडीए के प्रीवियस ईयर को अप्रोच करने का कोशिश आप करिए प्रॉपर तरीके से। हिस्ट्री के बाद जो अगली अहम चीज़, जैसे मैंने बता ही दिया, एंशिएंट में आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, रिलीजियस डेवलपमेंट आपके हो गए, मिडल में आपका पूरा भक्ति सूफी मूवमेंट जितने भी रहे, ट्रेवलर्स इन इंडिया जो रहे, मुगल एम्पायर क्या रहा, विजयनगर एम्पायर क्या रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल आप मूवमेंट हो गया, 1857 रिवोल्ट हो गया, मेकिंग ऑफ इंडिया हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे अक्सर आप देखें तो क्वेश्चंस हर साल क्रिएट हो रहे हैं। तो एक बार तो वाकई में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा अगर आप परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं तो। वहीं पॉलिटी की बात कर लें तो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 to 51 आर्टिकल्स बिल्कुल ओके होना चाहिए। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बढ़िया ढंग से आपको पता होना चाहिए, और पार्लियामेंट का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक 3 टॉपिक हैं जिनसे अमूमन पॉलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। जो 7 to 8 क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से होते हैं। करंट भी चीज़ें ऐड होती हैं, करंट तो आप अपडेट होते रहे, वो तो मदद करेगा, बट एक जो बेसिक फंडामेंटल है पॉलिटी का, वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। और इस देश के नागरिक हैं, देश के संविधान को जानने का आपको अधिकार है, और आप जानिए अगर आप चाहते हैं बेहतर ढंग से 6 to 7 क्वेश्चन को अप्रोच करना। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के रोल को ले लें, अर्थ एंड इट्स सिस्टम पूरा का पूरा जो है लॉन्गिट्यूड हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, साथ ही साथ रॉक्स एंड स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लोन्स हो गई, वॉल्केनोज हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया। इंडियन ज्योग्राफी में जितने रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, पासेस हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, सॉइल प्लस करंट इवेंट जो भी हैपन हो रहे हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इवन 5 ईयर प्लान भी हम देखें तो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्ट होकर के जो है ज्योग्राफी का हिस्सा होता है। बट इकोनॉमी में भी करंट है, जिसमें 5 ईयर प्लान, आरबीआई, इट्स रूल्स एंड इकोनॉमी एंड करंट इवेंट्स। तो बेसिकली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में काफ़ी कुछ करंट का इन्वॉल्व हो जाता है, बट तब भी इतना बेस तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। मैप पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, और इकोनॉमी के लिए करंट अपडेट में बिल्कुल अपडेटेड रहें। अल्टीमेट मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि ये सच है कि ये शब्दों में कहना बहुत आसान है, सर अपडेट रहना है, पढ़ना है। इसके लिए एक अच्छे टीचर के, अच्छे नोट्स के, अच्छे वर्क की तो ज़रूरत हो जाती है बच्चा, क्योंकि जब तक आपको वो सही निचोड़ टीचर अपनी पूरी केस स्टडी से नहीं पढ़ाएगा, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को नहीं कनेक्ट करेगा, नहीं समझाएगा, मैप अच्छे से आपको महसूस करना नहीं सिखाएगा, और जब तक आप में इतना कॉन्फिडेंस हो ना ले कि आप एनडीए में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सके, तब तक एग्जैक्टली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही नहीं है। और रटने से काम नहीं चलेगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फैक्ट नहीं चलता है, केवल फैक्ट आपने तैयार किया, वन लाइनर आपका काम हो गया। वाकई में कॉन्सेप्ट स्टडीज़ करनी होंगी और बेहतर करना होगा बेटा, और बहुत बड़ा रोल है यार। 50 क्वेश्चंस आप समझिए केवल जीएस पार्ट के हैं, 50 में 50 आपके जनरल साइंस पार्ट का भी, और दोनों ही बड़ा वर्सटाइल रोल प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है। बच्चे कभी कभी केवल मैथ में ही उलझे रह गए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया जहाँ से वो बिल्कुल सेकंडों में जवाब दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम सेवर होता है यहाँ पे आपका। तो इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि सही पढ़ें, कुछ परफेक्ट पढ़ें, सही कंटेंट पढ़ें। तो मैंने बार बार कहा कि एमकेएससी पब्लिकेशन की बुक जरूर मंगाइए आप, बेहतरीन नोट्स दिया है उसके अंदर, बेहतरीन क्वेश्चंस दिए हैं, उनको करके आपका आत्मविश्वास बेहतर हो पाएगा। साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन भी जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं जो वाकई में आपको जीएस एंजॉय करा देंगे, और एनडीए के वो मास्टर हैं पिछले 17 सालों से बच्चा, उनका अनुभव यही है। तो जो इतनी बड़ी स्ट्रगल है उसको बहुत शॉर्ट मूवमेंट में ला के आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल परफेक्ट करके वो दिखा देंगे। ठीक भैया, तो ये रहा आपका इकोनॉमिक पार्ट, करंट हो गया। फाइनली जनरल साइंस में, फिजिक्स में मोटा मोटा टॉपिक डिस्कस करते हैं, जहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादा ऑप्टिक्स से, साउंड से, मोशन से, थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक्स हैं बेसिकली जो इसमें कवर हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया, कार्बन हो गया, एलिमेंट्री आइडियाज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट एंड द वैलेंसी। तो ये बेसिकली टॉपिक है जो केमिस्ट्री के अंतर्गत कवर हो रहे हैं। अहम क्या है? अहम यह है कि इन पे बेस्ड एनडीए के क्वेश्चंस को आप जो है ज़रूर अप्रोच करें, वो आपको बहुत मदद करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब स्पेशली फिजिक्स की बात की जाए तो इस बार भी जो एनडीए की क्वेश्चंस आए थे उसमें से 17 to 18 क्वेश्चन हमारे बुक से थे, जो टोटल 25 क्वेश्चन थे, और हर बार वहीं से हैं, क्योंकि वो हमने निचोड़ बनाया है, R&D करके रियल कंटेंट तैयार किया है। और केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी 9th-10th की एक बार बेटा रिवाइज मार दो, और उसके बाद जो हमारी केमिस्ट्री बायोलॉजी की बुक है उसके क्वेश्चन अप्रोच कर लो। आप 100% 25 में 25 करके आओगे। और ये केवल मैं कहूँगा ईमानदारी से, अगर एग्जाम के 1 महीने पहले भी आपने 1 घंटे इसके लिए समय देना शुरू कर दिया तो उतने में भी आप कवर कर ले जाएंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स का बहुत हाई नहीं है, एग्जैक्टली लो स्टैंडर्ड होता है। बायोलॉजी में आपका डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग हो गया, बेसिस ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म हो गया, टिश्यूज हो गए, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ऑर्गन्स हो गए आपके, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड एंड बैलेंस डाइट, ये सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक पे बनते हैं।
तो ऑब्वियसली एक बार मुझे लगता है कि इन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, एनडीए ओरिएंटेड देखने चाहिए, आपको मदद करेंगे आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो अल्टीमेट बेटा किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, खुद एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना आसान नहीं है। और एमकेसी का हमेशा उद्देश्य यही रहा और मेरा भी यही उद्देश्य है कि मैं हर बच्चे के अंदर वो जज्बा भरना चाहता हूँ कि अगर आप ठान लीजिए तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोच लें कि दिस टाइम सर आई विल क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन एंड प्लस एसएसबी सर, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इस धरती पर रोक भी सकता है सफलता पाने से। बट प्रश्न यही है, क्या वाकई में डिसाइड कर लिया आपने? और डिसाइड करने के साथ साथ एफर्ट्स आप स्वयं से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते हैं बेटा तो एक सही गाइडेंस की भी ज़रूरत है, अनुभवी गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ मेजर कल्सी क्लासेस के ज़बरदस्त क्लासरूम में बच्चे हिस्सा बनते हैं और उनको रियल जर्नी में लेके चलते हैं, हम रियल प्रिपरेशन देते हैं, जहाँ वो एक सही आत्मविश्वास के साथ बढ़ के अपनी सफलता तय करते हैं। तो बिल्कुल कॉल करके बैचेस शुरू हैं, 3 मंथ की सुपर प्रीमियम बैचेज भी हैं, 6 मंथ की टारगेट बैचेज भी हैं, जिसमें हिस्सा बनना चाहें 9696330003 पे कॉल कर लीजिए। इससे जुड़ करके ज़बरदस्त ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप चाहते हैं तो भी ऑप्शन है एमकेसी लर्निंग ऐप, वही टीचर जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में। अब आपकी कंफर्टेबिलिटी भी दिखता है कि आप किस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, बट दोनों जगह मैंने बेटा इक्वलिटी और सेम सिस्टम मेंटेन कर रखा है। तो प्लीज़ यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगी, 6 आवर का थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एनडीए का एग्जाम में बेटा यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई हम आपको कराते हैं। और इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने में सच है कि बहुत मज़े तो नहीं आते हैं, बट सीरियस अप्रोच के साथ ही इस कंपटीशन को निकाला जा सकता है बच्चा। वो आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, वीकली मॉक टेस्ट सब कुछ रहेगा। इस पर भी कॉल करके आप फटाफट बुकिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। और औजार किसी भी जंग में जीतने का सबसे बड़ा कारक होता है। तो मुझे लगता है किसी कॉम्पिटिशन को क्वालिफाई करने के लिए एक परफेक्ट मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी वो पढ़ रहे हैं जो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो ये बुक वो हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपको प्रैक्टिस करना है, वो बिल्कुल एमकेसी पब्लिकेशंस। इसके सिंपल मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट आप विजिट करिए www.majorkalsiclasses.com। बच्चा इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मंगाइए, घर बैठे बिल्कुल पहुंच जाएगी किताब, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। 25% के डिस्काउंट्स ऑफर भी हैं। तो बेहतर मौका है आप सबके पास एक बार कुछ बेहतर करने का। मैं बेटा यही कहना चाहूँगा, ऐसा मौका लाइफ में बार बार नहीं मिलता है। एक चांस है जिस पे आपको अपना 100% झोंकना है। सिलेबस एनालिसिस दे दिया, आप समझ गए होंगे कि आपको समझना ही होगा अब कि आखिर कंपटीशन में क्या आता है, कितना आता है और किस लेवल का आता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप समझ लीजिए आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और केवल किसी के कहने मात्र से ना आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना रिजेक्ट हो जाएंगे। आपकी अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता ही आपकी सफलता का कारण है। और मेजर कल्सी क्लासेस परिवार ने पिछले 16 सालों से इस देश में हर बच्चे को कैपेबल, सेंसिबल और मैच्योर बनाया है, उसके करियर के प्रति, उसके भविष्य के प्रति। तो अगर आप भी चाहते हो मैच्योरिटी, सिंसियरिटी, इस बार 500+ का स्कोर, तो जुड़िए एमकेसी के साथ एक रियल सच्ची जर्नी के लिए। मिशन खड़गवासला एनडीए पुणे खड़गवासला के लिए। तो विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।